हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपको और एक न्यू वीडियो में। गाइस, अगर आप एक हिंदू हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते ही। उनका नाम राम रखा गया था, लेकिन उनकी महान शक्ति के कारण उन्हें बलराम, बलदेव या बलभद्र कहा जाता था, जिसका अर्थ है मजबूत राम। उनका जन्म श्रावण पूर्णिमा को हुआ था, जो रक्षा बंधन के अवसर के साथ मेल खाता है। एक दिन नंदा ने अपने पुजारी ऋषि गर्ग मुनि की उपस्थिति में नवजात शिशु का नाम कृष्ण और बलराम रखने का अनुरोध किया। जब गर्ग पहुंचे तो नंदा ने उनका अच्छी तरह से स्वागत किया और नामकरण समारोह का अनुरोध किया। तब गर्ग मुनि ने नंद को याद दिलाया कि कंस देवकी के पुत्र की तलाश में था और यदि उसने ये समारोह ऐश्वर्य पूर्वक किया तो यह उसके ध्यान में आ जाएगा। इसलिए नंदा ने गर्ग से गुप्त रूप से समारोह करने के लिए कहा और गर्ग ने ऐसा ही किया। चून की रोहिणी के पुत्र बलराम दूसरों के दिव्य आनंद को बढ़ाते हैं, इसलिए उनका नाम राम है और उनकी असाधारण शक्ति के कारण उन्हें बलदेव कहा जाता है। वह यदुओं को अपने निर्देशों का पालन करने के लिए आकर्षित करते हैं और इसलिए उनका नाम संकर्षण है। जब उनका बड़ा भाई खेलने से थककर एक चरवाहे लड़के की गोद में अपना सिर रखकर लेट जाता था, तो भगवान कृष्ण व्यक्तिगत रूप से उसके पैरों की मालिश करके और अन्य सेवाएं देकर उसे आराम करने में मदद करते थे। श्रीमद् भागवत सर्ग 10 अध्याय 15 श्लोक 14। बलराम ने अपना बचपन अपने भाई कृष्ण के साथ गाय चराने के रूप में बिताया। उन्होंने कंस द्वारा भेजे गए असुर धेनुका को मार डाला, साथ ही राजा द्वारा भेजे गए प्रलंब और मुष्टिका पहलवानों को भी मार डाला। जब कृष्ण कंस का वध कर रहे थे, तब बलराम ने उसके शक्तिशाली सेनापति कालवक्र को मार डाला। दुष्ट राजा के मारे जाने के बाद बलराम और कृष्ण अपनी शिक्षा के लिए उज्जैन में ऋषि सांदीपनि के आश्रम में गए। बलराम ने राजा ककुदमी की पुत्री रेवती से विवाह किया। उनके दो बेटे थे, निषाद और उलमुका, और एक बेटी वत्सला शशिरेखा। बलराम प्रसिद्ध तिलर हैं, जो कृषि के साथ साथ पशुधन के अवतारों में से एक हैं, जिनके साथ कृष्ण जुड़े हुए हैं। हल बलराम का हथियार है। भागवत पुराण में वह इसका उपयोग असुरों से लड़ने, यमुना नदी के लिए रास्ता खोदकर उसे वृंदावन के करीब लाने के लिए करता है, और उसने इसका उपयोग हस्तिनापुर की पूरी राजधानी को गंगा नदी में खींचने के लिए भी किया। बलराम ने कौरवों के दुर्योधन और पांडवों के भीम दोनों को गदा से युद्ध की कला सिखाई। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध छिड़ गया, तो बलराम ने दोनों पक्षों के लिए दायित्व निभाया और इसलिए तटस्थ रहे। युद्ध के दौरान वह अपने भतीजे प्रद्युम्न और अन्य यादवों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए गए और अंतिम दिन अपने शिष्यों के बीच लड़ाई देखने के लिए लौट आए। जब भीम ने अपनी गदा से जांघ पर वार करके दुर्योधन को हरा दिया, जो युद्ध के नियमों का पारंपरिक उल्लंघन था, तो बलराम ने भीम को मारने की धमकी दी। इसे तब रोका गया जब कृष्ण ने बलराम को भीम की प्रतिज्ञा याद दिलाई, दुर्योधन को भीम की पत्नी द्रौपदी के सामने प्रकट की गई जांघ को कुचलकर मारने की। विलुप्ति संपादन करना। भागवत पुराण में ये वर्णन किया गया है कि बलराम ने युद्ध में भाग लिया, जिससे शेष यदु वंश का विनाश हुआ और कृष्ण के गायब होने का साक्षी बना। वह ध्यान की स्थिति में बैठ गए और इस दुनिया से चले गए। कुछ धर्म ग्रंथों में बलराम के मुंह से निकले एक विशाल सफेद सांप का वर्णन किया गया है, जो उनकी पहचान विष्णु के एक रूप अनंत शेष के रूप में है। जिस स्थान पर उन्होंने प्रस्थान किया, वह स्थान गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास स्थित है। मंदिर स्थल के पास की गुफा के बारे में वेरावल के स्थानीय लोगों का मानना है कि बलराम के मुख से निकला सफेद सांप उस गुफा में घुस गया और वापस पाताल में चला गया। महत्व संपादन करना। हिंदू परंपरा में बलराम को किसानों के संरक्षक देवता के रूप में दर्शाया गया है, जो कृषि उपकरणों और समृद्धि के ज्ञान के अग्रदूत को दर्शाता है। उन्हें लगभग हमेशा कृष्ण के साथ दिखाया और वर्णित किया जाता है, जैसे कि मक्खन चुराना, बचपन की शरारतें करना, यशोदा से शिकायत करना कि उनके छोटे भाई कृष्ण ने मिट्टी खा ली है, गौशाला में खेलना, गुरु के स्कूल में एक साथ पढ़ना सांदीपनि, और दो भाइयों को मारने के लिए कंस द्वारा भेजे गए दुष्ट जानवरों से लड़ रहे थे। वह कृष्ण के निरंतर साथी हैं, हमेशा सतर्क रहते हैं, जिसके कारण वैष्णववाद की पुष्टि मार्ग परंपरा में उन्हें लुक लुक दाऊजी या लुक लुक दाऊ बाबा कहा जाता है। शास्त्रीय तमिल कृति अक्नानूरू में कृष्ण बलराम से छिपते हैं जब वे नहाते समय दूधियों के कपड़े चुरा लेते हैं, जो उनके भाई की सतर्कता का संकेत देता है। वह कृषकों के लिए ज्ञान का एक रचनात्मक भंडार है। वह ज्ञान जिसने वृंदावन में यमुना जल लाने के लिए एक जल चैनल खोदा, जिसने उपवनों, खेतों और जंगलों को पुनर्स्थापित किया, जो सामान और पेय का उत्पादन करता था।
ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। हिंदू ग्रंथों में बलराम लगभग हमेशा रूप और आत्मा में कृष्ण का समर्थन करते हैं। हालांकि ऐसे अवसर भी आते हैं जब बलराम और कृष्ण के बीच संवाद अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। साथ ही कृष्ण की बुद्धि उन्हें परम देवत्व के रूप में स्थापित करती है। बलराम का कृष्ण के साथ निरंतर प्रतीकात्मक जुड़ाव उन्हें धर्म का रक्षक और समर्थक बनाता है। बलराम को गोरी त्वचा के रूप में दर्शाया गया है, जबकि उनके भाई कृष्ण का रंग सांवला है। संस्कृत में कृष्ण का अर्थ अंधेरा होता है। उनके आयुध या हथियार हल और गदा है। हल को आमतौर पर बालाचिटा कहा जाता है। वह अक्सर नीले वस्त्र और जंगल के फूलों की माला पहनते हैं। उसके बाल एक चोटी में बंधे हैं और उसके पास झुमके, कंगन और बाजूबंद है। वह अपनी ताकत के लिए जाना जाता है। अपने नाम के कारण संस्कृत में बाला का अर्थ ताकत होता है। जगन्नाथ परंपरा में, जो भारत के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में विशेष रूप से लोकप्रिय है, उन्हें अक्सर बलभद्र कहा जाता है। बलराम त्रय में से एक है, जिसमें बलराम को उनके भाई जगन्नाथ कृष्ण और बहन सुभद्रा के साथ दिखाया गया है। सुभद्रा की अंडाकार और बलराम के अमूर्त प्रतीक की बादाम के आकार की आंखों की तुलना में जगन्नाथ को उनकी गोलाकार आंखों से पहचाना जा सकता है। इसके अलावा बलराम का चेहरा सफेद है, जगन्नाथ का प्रतीक काला है और सुभद्रा का प्रतीक पीला है। तीसरा अंतर, अमूर्त बलराम के अर्धवृत्ताकार नक्काशीदार सिर की तुलना में जगन्नाथ प्रतिमा के सपाट सिर का है। बलभद्र के सिर का आकार, जिसे इन क्षेत्रों में बलराम या बलदेव भी कहा जाता है, कुछ मंदिरों में कुछ हद तक सपाट और अर्ध गोलाकार के बीच भिन्न होता है। जैन पुराण, विशेष रूप से हेमचंद्र के त्रिषष्ठी शलाका पुरुष चरित्र 9 बलदेवों या बलभद्रों के भौगोलिक विवरण का वर्णन करते हैं, जिन्हें शलाका पुरुष शाब्दिक रूप से मशाल वाहक महान व्यक्तित्व माना जाता है। बलराम 9वें थे। जैनियों द्वारा कृष्ण के साथ बलराम को श्रद्धेय तीर्थंकर नेमिनाथ अरिस्टानेमी का चचेरा भाई माना जाता है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जैन धर्म परंपरा में 63 शलाका पुरुष या उल्लेखनीय शख्सियतों की सूची है, जिनमें दूसरों के अलावा 24 तीर्थंकर और त्रय के 9 सेट शामिल हैं। इन त्रय में से एक वासुदेव के रूप में कृष्ण, बलदेव के रूप में बलराम और प्रतीक वासुदेव के रूप में जरासंध है। जैन चक्रीय समय के प्रत्येक युग में एक वासुदेव का जन्म होता है, जिनके बड़े भाई को बलदेव कहा जाता है। तीनों के बीच बलदेव अहिंसा के सिद्धांत को कायम रखते हैं, जो जैन धर्म का एक केंद्रीय विचार है। खलनायक प्रति वासुदेव है, जो दुनिया को नष्ट करने का प्रयास करता है। दुनिया को बचाने के लिए वासुदेव कृष्ण को अहिंसा सिद्धांत को छोड़ना होगा और प्रति वासुदेव को मारना होगा। इन त्रय की कहानियां जिनसेना के हरिवंश पुराण 8वीं शताब्दी इसके नाम महाभारत के परिशिष्ट के साथ भ्रमित न हो और हेमचंद्र के त्रिषष्ठी शलाका पुरुष चरित्र में पाई जा सकती है। जैन धर्म के पुराणों में कृष्ण के जीवन की कहानी हिंदू ग्रंथों की तरह ही सामान्य रूपरेखा का अनुसरण करती है, लेकिन विवरण में वे बहुत अलग हैं। वे कहानी में पात्रों के रूप में जैन तीर्थंकरों को शामिल करते हैं और आमतौर पर कृष्ण के विपरीत विवादास्पद रूप से आलोचना करते हैं। इसके संस्करण महाभारत, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, जैन संस्करणों में कृष्ण युद्ध हार जाते हैं और उनकी गोपियां और उनके यादव कुल के लोग द्वैपायन नामक तपस्वी द्वारा लगाई गई आग में जलकर मर जाते हैं। इसी तरह शिकारी जारा के तीर से मरने के बाद जैन ग्रंथों में कहा गया है कि कृष्ण जैन ब्रह्मांड विज्ञान में 3वें नरक में जाते हैं, जबकि बलराम को 6ठे स्वर्ग में जाने के लिए कहा जाता है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अन्य जैन ग्रंथों में कृष्ण और बलदेव को 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का चचेरा भाई बताया गया है। जैन ग्रंथों में कहा गया है कि नेमिनाथ ने कृष्ण को वह सारा ज्ञान सिखाया जो उन्होंने बाद में भगवद गीता में अर्जुन को दिया था। जैन धर्म पर अपने प्रकाशनों के लिए जाने जाने वाले धर्म के प्रोफेसर जेफरी डी लॉन के अनुसार कृष्ण और नेमिनाथ के बीच का ये संबंध जैनियों के लिए भगवद गीता को आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण पाठ के रूप में स्वीकार करने, पढ़ने और उद्धृत करने, कृष्ण का जश्न मनाने का एक ऐतिहासिक कारण रहा है। संबंधित त्योहार और आध्यात्मिक चचेरे भाई के रूप में हिंदुओं के साथ घुल मिल जाते हैं। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। प्रारंभिक जैन धर्म से संबंधित साक्ष्य पैट्रिक ओलिविल और अन्य विद्वानों का कहना है, सुझाव देते हैं कि बलराम भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों जैसे मथुरा क्षेत्र के पास जैन परंपरा में एक महत्वपूर्ण किसान देवता थे। कल्पसूत्र जैसे जैन ग्रंथ भ्रूण स्थानांतरण के उसी विचार का वर्णन करते हैं, जैसा बलराम के लिए हिंदू ग्रंथों में 24वें तीर्थंकर महावीर के लिए। बाद वाले मामले में एक ब्राह्मण महिला का भ्रूण एक क्षत्रिय महिला के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है। प्रतापादित्य पाल कहते हैं, बलराम अंबिका, लक्ष्मी और अन्य के साथ जैन धर्म में पूजनीय ऐतिहासिक देवताओं में से एक थे। पॉल डेंडास और अन्य विद्वानों के अनुसार
हिंदू किसानों की तरह ये संभावना है कि बलराम आम युग की शुरुआती शताब्दियों में जैन किसानों के संरक्षक देवता थे, क्योंकि बड़ी संख्या में बलराम की छवियां पाई गई हैं। प्रारंभिक जैन कला में बलराम की छवियां मध्य भारतीय बौद्ध स्थलों जैसे अंधेर, मेहगांव और चंदना में सांची स्तूपों में खोजी गई हैं। ये आम युग की शुरुआत के आसपास के हैं। घट जातक बौद्ध धर्म ग्रंथों का हिस्सा जातक कथाओं में से एक है, जिसमें कृष्ण को बुद्ध के शिष्य सारिपुत के पिछले जन्म के रूप में दर्शाया गया है और बलराम को बुद्ध के शिष्यों में से एक के पिछले जन्म के रूप में दर्शाया गया है। गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस, मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। बाय बाय।